जितना हम लोग सीख लिए हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद एक था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वो हम लोग बाद में थोड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कि डिटर्मिनेंट होगा, फिर से होगा आपको एडजॉइंट इन्वर्स मैट्रिक्स और साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम पहले एडजॉइंट इन्वर्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो डाउट एक दो क्लास सिर्फ प्रॉब्लम के लिए रख लेते हैं। तब तक आप लोग पीछे का जो बोले हैं बना के हम लोग को भेज दीजिए। तो पहले ये पढ़ाते हैं, इसको बनाइएगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है यह। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको इसका निकालना है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। या तो एग्जाम में सिर्फ एडजॉइंट कहेगा या सिर्फ इन्वर्स कहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से एक दो पॉइंट देखा जाए। एक पॉइंट यह है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप अलग से नोट करेंगे। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यह चीज ये कहलाता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देख लिया जाए पहले एग्जाम्पल में, अगर यह कोई मैट्रिक्स हो गया तो ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट यानी वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग यह इंटू यह माइनस ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रहेगा ऑर्डर 2 का, ये है डिटर्मिनेंट में भी, लेकिन यहाँ पर इसका यूज इसलिए इसको देखना जरूरी है। फिर ये 2 ऑर्डर का, 2 इंटू 2 नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिर्फ ऑर्डर 2 ही कहना यहाँ पर सही है, चलेगा। उसके बाद यही जब मैट्रिक्स हमारे पास 3 ऑर्डर का आ जाएगा तो सब लोग आप लोग देखे होंगे, 2 जगह इसकी चर्चा किए होंगे। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में, और मैथ में हमने पढ़ाया था 11th में, कंकरेंसी नामक टॉपिक था, वहाँ भी यहाँ ये चीज बताया था। डिटर्मिनेंट निकालने का ये साइन होता है, यूनिवर्सल साइन है, जो फिजिक्स से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब ये जो ब्रैकेट रहेगा ये कहलाता है मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया जाए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट।
सिर्फ दो लाइन, तो a इंटू डी माइनस डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होगा, इसीलिए कहा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने चलते हैं तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आगे डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे किसी भी लाइन, ये हमें मालूम है कि ये सब रो होता है, ये कॉलम होता है, तो किसी भी लाइन को उसके सिंबल के साथ लिख दीजिए, ए बी सी, ए के आगे प्लस, बी के आगे माइनस, ऐसे सी के आगे प्लस, हमने पहला लाइन का लिखा एलिमेंट, आप किसी भी लाइन का ले सकते हैं, कोई भी लाइन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। फिलहाल पहले लाइन के एलिमेंट को उसके सिंबल के साथ लिखा। अब जब ए है तो ए के रो या कॉलम को ढक दो, ए के रो एंड कॉलम को ढक दो, जो दिखाई दे रहा है उसे यहाँ लिख दो। बी के लिए बी के रो और कॉलम को ढक दो, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दो। और सी के लिए सी के रो कॉलम को ढक दो, जो दिखाई दे रहा है उसे लिख दो। फिर से देखिए इसकी वैल्यू, ये जो 3 ऑर्डर का था इसे हम लोग ऑर्डर 3 कहेंगे। 3 ऑर्डर का था तो इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले तो ये सिंबल दे दिया। अब पहले लाइन के एलिमेंट को उसके सिंबल के साथ यहाँ लिख दिया, प्लस ए माइनस, तो बी के आगे माइनस है, प्लस सी लिख दिया। अब ए के लिए ए के रो और कॉलम को ढक दिया, जो दिखाई दे रहा है वाई जेड वी डब्ल्यू लिख दिया। बी के लिए बी के रो कॉलम को ढक दिया, जो दिखाई दे रहा है एक्स जेड यू डब्ल्यू लिख दिया। सी के लिए इसके रो कॉलम को ढक दिया, जो दिखाई दे रहा है एक्स वाई यू भी लिख दिया। यहाँ के बाद ए के बाद ये जो हमको बन गया इस टाइप का, वाई इंटू डब्ल्यू माइनस वी इंटू जेड, एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस यू इंटू जेड, प्लस सी इंटू, अब जो आएगा तो निकलेगा इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा, या इसे कहेंगे मैट्रिक्स का वैल्यू। तो याद रखेंगे, इसका यूज पड़ेगा। अब हम लोग फिर से बोल दे रहे हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो कहलाएगा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर का रहेगा मैट्रिक्स तो कैसे निकालेंगे, 3 ऑर्डर का रहेगा मैट्रिक्स तो कैसे निकालेंगे, यही चीज कहलाएगा, यह एक वैल्यू निकलेगा। अब चलते हैं हम लोग, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा छोड़िएगा, इसको मेन पॉइंट हम लोग फिर से अभी कुछ और लिखेंगे। फिलहाल हम लोग पहले एडजॉइंट एंड इनवर्स सीख लेते हैं। ये हमारे पास सिंबल है जो हमेशा यूज होता है, और हमें मालूम है कि हर जगह का हमने नाम पढ़ रखा है, शुरू में ही पढ़े थे। यह क्यों है समझा देंगे। देखो हमको यहाँ यूज पड़ेगा माइनर और कोफैक्टर का, माइनर और कोफैक्टर। तो ध्यान देते चलिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है माइनर, तो माइनर ऑफ 2, माइनर क्या है, माइनर जो होता है वो कहलाता है सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर का ही पार्ट कहलाता है सब मैट्रिक्स माइनर। ये जो हुआ 2, अगर 2 का माइनर निकालना चाहते हैं
तो कौन सा दो, यह दो कि यह दो, प्रॉब्लम है। इसलिए यह दो न लिख करके हम लिखेंगे उस जगह का नाम A12। अब A12 लिखेंगे तो ये दो हो जाएगा, A12 में ये तो हो नहीं सकता है, तो अब यहाँ पर माइनर ऑफ लिखेंगे 3, तो कौन सा 3, यह 3 कि यह 3, प्रॉब्लम है। इसलिए माइनर ऑफ निकालना होगा तो हम लोग यह एलिमेंट न लिख करके जगह का नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनर, यहाँ 9 एलिमेंट है, सभी का हमें माइनर निकालना होगा। माइनर ऑफ 1, वन का माइनर निकालने के लिए 1 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसे लिख दिया जाए। ये 1 का माइनर। फिर आगे चलते हैं, माइनर ऑफ 2, तो इस 2 के रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए, जो बच रहा है सो लिख दिया जाए। जीरो, 2 के रो कॉलम को 0 0 2 3। फिर चला जाए 3 का माइनर, माइनर ऑफ 3, तो 3 के रो कॉलम को छोड़ दिया जाए, जो बचे सो लिख दिया जाए। अब ध्यान दो, अब ये वाले 2 में प्रॉब्लम है, इसलिए इस 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A11। इस 2 की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसकी जगह पर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो ये हमको निकला माइनर। ऐसे हमें सबका माइनर निकालना होगा। जैसे हम निकालेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ A21, ये रहा 21, तो इसका माइनर के लिए इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, जो बचेगा 2 3 4 3 लिख देंगे हम लोग। ऐसे ही सभी का हम लोग माइनर लिख निकालेंगे, लेकिन हमको माइनर से मतलब नहीं है, माइनर बस ऐसे ही है, माइनर से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कोफैक्टर से। तो फिर से कह रहे हैं, माइनर कहीं कहीं किताब में पूछे हुए हैं, लेकिन हमें माइनर से मतलब नहीं है, मतलब है कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर के लिए यही माइनर के आगे उसका कोरेस्पोंडिंग साइन लगा दिया जाए, तो यह बन जाएगा हमारा कोफैक्टर। A12 का साइन, A13 का साइन, A21 का, और यहाँ से वैल्यू 5 × 3 - 0, यहाँ से 0 माइनस, पहले तो बाहर माइनस हो जाएगा, 0 - 0, फिर यहाँ से प्लस 0 - 10, फिर यहाँ से 6 - 12 यानी +6। ये सब कहलाता है कोफैक्टर। अब हम लोग सभी का बाकी का कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब A12 का CF मतलब कोफैक्टर ऑफ A22, ये रहा हमारे पास A22। A22 का पहले साइन लिख देंगे। अब A22 के रो और कॉलम को छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बचता है। ये रहा रो, ये रहा कॉलम, छोड़ा जाएगा 1 3 2 3, 1 3 2 3, ये रहा। अब यहाँ से वैल्यू हमारा 3 - 6 मतलब -3, फिर कोफैक्टर ऑफ A23, A23 हमारे पास ये रहा, तो इसके लिए साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, सोच लिया जाए। ये वाला गायब हो जाएगा, 1 2 2 4,
4 माइनस 4 यानी 0। अब आया को फैक्टर ऑफ A31, ये रहा 31, इसका साइन यहां से प्लस रहा। इसके रो कॉलम को छोड़ते हैं तो यहां से हमें बचेगा 2350। ये हो जाएगा 0 माइनस 15। अब को फैक्टर ऑफ A32, इसका साइन यहाँ माइनस, इसके रो कॉलम को छोड़ा जाए 1030, मतलब 0। वो फैक्टर ऑफ A33, साइन यहाँ से प्लस 1205, यहाँ से हमें हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5। ध्यान दिया जाए, हम लोगों ने सभी का को फैक्टर निकाल लिया। अब आगे एक लेट बी एक मैट्रिक्स मानते हैं जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो बी को एक मैट्रिक्स माना जो एक जो सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले हैं उसे रख दिया जाए। A11 के का कोफैक्टर A11 की जगह हो जाएगा A12 का कोफैक्टर, उसकी जगह A13 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, A22 का, A23 का, A31 का, A32 का, A33। यह निकला हमको इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना। अब आगे यही जो B का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज यही कहलाएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी शॉर्ट में ADJ। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए इस B का हमें ट्रांसपोज निकालना होगा। तो पहले ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, पहले रो को पहले कॉलम में बदल दिया जाए, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। यह हमारा निकल गया एडजॉइंट। तो सब लोग देखिए एक बार कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले एक बार देख लिया जाए एडजॉइंट मैट्रिक्स 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5। कहीं मिस्टेक नहीं, सब सही है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनर समझ गए हैं क्या होता है। वो फैक्टर के आगे से साइन हटा देते हैं तो माइनर बन जाता है, और उसी माइनर के आगे यहाँ से साइन लगा देंगे कोफैक्टर। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम पहले निकालेंगे कोफैक्टर। उस कोफैक्टर का और एलिमेंट लिखते समय यह एलिमेंट ना लिख करके हम उसका जो लोकेशन है उसका नाम देंगे, और जो भी कोफैक्टर निकलेगा उसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वही हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट में निकालना सीख लिया, माइनर निकालना देख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया और एडजॉइंट निकालना सीख लिया। अब आगे हम इधर का मिटा देते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला। -15 6 -15 0 -3 0। अब ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम समझा देंगे। फिलहाल देखा जाए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। यानी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट है इंटू में एडजॉइंट है, एक ही बात है। तो जब भी इन्वर्स कहेगा निकालने के लिए तो पहले हमें एडजॉइंट निकालना होगा, जो पूरा प्रोसेस बताए हैं वो करना पड़ेगा। उसके बाद इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो थोड़ी देर पहले हम डिटर्मिनेंट बना के बताया था, फिर यहाँ निकालते हैं डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जो हमने बताया था, पहले लाइन के एलिमेंट को उसके सिंबल के साथ 1 2 3 को सिंबल के साथ +1 -2 +3, और जो बताया था 1 के रो कॉलम को छोड़िए 5 0 4 3, 2 के रो कॉलम छोड़िए 0 0 2 0 2 3, और 3 के रो कॉलम छोड़िए 0 5 2 4। ध्यान दिया जाए, 1 5 × 3 -0 0 0 -10, यानी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट निकल गया। एक बात और बता देते हैं, जब हम वो फैक्टर निकाले हुए रहेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक और तरीका रहेगा। तब ये नहीं करना पड़ेगा कि जिस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है उसके किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है या किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ध्यान दें, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को, रो या कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें डिटर्मिनेंट के वैल्यू। जैसे यहाँ पहले रो का कोफैक्टर ये रहा, दूसरे रो का कोफैक्टर ये रहा, तीसरे का या पहले कॉलम दूसरे। तो चलो हम लोग यहाँ सेकंड कॉलम के कोफैक्टर को सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 +5 × -3 +4 × 0, लो आ गया -15। कहीं से करिए वही आ जाएगा। चलिए खैर ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल गया। अब इन्वर्स कैसे निकलेगा सो ध्यान दिया जाए। ए इन्वर्स 1/a का
और एडजॉइंट क्या निकाला था, सो लिख लिया जाए यहाँ से 15 6 माइनस 50 0 माइनस 3 0 माइनस 10 0 5। तो ये हमारा निकला इन्वर्स। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स कहेगा एडजॉइंट निकालने के लिए या कहेगा इन्वर्स निकालने के लिए। तो जब भी हमको कहेगा एडजॉइंट निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं सभी का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमने बताया है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वही हमारा रहेगा एडजॉइंट। हो गया। और जब कहेगा इन्वर्स निकालने के लिए तो पूरा एडजॉइंट निकालने के बाद दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में जब उसके इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कहलाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इतना पर तुम्हारा एडजॉइंट और इन्वर्स वाला एक्सरसाइज बनेगा। उसका फिर और कुछ थ्योरी बताते हैं इसके अगले वीडियो में, इसको पहले बनाएं। थैंक यू।